झुकते हैं खुदा। हम सब कुछ तुझे देते हैं खुदा। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बात करना सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो खुदा। तू पवित्र है। थैंक यू लॉर्ड। तू योग्य है, तू सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, अनंत है और खूबसूरत है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तो अद्भुत खुदा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। तू हमारे साथ अंत तक है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। हम सब कुछ तुझे देते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने गोद में रखता है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। All to Jesus I surrender.
यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। मेरा मुंजी यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। I surrender all. आइए हम सब हाथ उठाकर कहे I surrender all. मेरे हृदय को all to thee, my blessed Savior. I surrender all. मेरे जीवन को, मेरे बातों को I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Thank you, Lord. हम सब कुछ देते खुदा, हम सब कुछ तुझे देते खुदा। जो कुछ भी तूने हमें दिया है वो तेरे से है और तेरे लिए है खुदा। तू सब चीजों के योग्य है परमेश्वर, क्योंकि जो भी हमारे पास है वो तेरे से है और तेरे काम के लिए है, तेरे कार्य के लिए है खुदा। तू हमें इस्तेमाल कर खुदा, जैसा तुझे चाहिए परमेश्वर। Use us for your glory as you want, Father. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Truly, I thank God for each one of you. और मैं सच में आप में से हर एक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I see the zeal inside you. और मैं देख रहा हूँ कि आप में जो रुचि है वो बढ़ रही है And love for Christ. और प्रभु क्रिस्त के लिए प्रेम। Don't worry what you will eat, what you will drink, and what you will put on. आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, उसकी चिंता मत करो। Amen. आमीन। Because the one who called you is truly faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो सच में विश्वसनीय खुदा है। You don't need to worry about anything. आपको किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। If you have come to the Lord अगर आप प्रभु के पास आए हैं with the right heart, सही हृदय के साथ, He will take care of you. वो आपको संभालेगा। If you look back your own life, अगर आप अपने जीवन को पीछे देखें, then you can truly see the hand of God in your life. तब आप जरूर देख सकते हैं परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन में। Even though you are not knowing Him, जबकि आप उसे नहीं जानते, still फिर भी He knows you. वो आपको You जानता are है। His creation, आप उसकी रचना है and He loves you. और वो आपसे प्रेम करता I है। tell you, मैं आपसे कहता do हूँ, not pile up
teachers all around you. आपके चारों ओर जो है शिक्षक को और शिक्षकों को का ढेर मत कर दो that they may remove the itching of an ear, कि वो आपके कान की खुजली को तो निकाल सके, but come to God with the right heart, पर परमेश्वर के पास सही हृदय से आए, that you may hear from God, कि आप परमेश्वर से सुन सके, receive from God, परमेश्वर से प्राप्त कर सके and be a bride for Christ. और क्रिस्त के लिए दुल्हन बन सके, For very soon our Lord is going to come. क्योंकि बहुत जल्द हमारा प्रभु आने वाला We है are at the beginning of the end. और हम जो है अंत के शुरुआत में I हैं। heard many people preaching about the end time. मैंने ये सुना कि बहुत सारे लोग अंत समय का प्रचार कर रहे हैं, But what you are doing? पर आप क्या कर रहे Are हैं? you right with God? क्या आप परमेश्वर के साथ सही हैं? Are you taking serious His Ke- word? क्या आप उसके वचन को गंभीरता से ले रहे हैं? Today I believe God is speaking with each one of us. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों से बात कर रहा That है how you are taking His word, कि आप कैसे परमेश्वर के वचन को ले रहे or हैं, just piling up teachers after teachers. या शिक्षकों के ऊपर शिक्षकों का ढेर लगा के रखा है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत। God, He cares for you. वो आपको संभालता है, That's why इसीलिए He is giving you the end time teaching. इसीलिए वो आपको अंत समय की शिक्षा दे रहा है। That's why इसीलिए He is showing you His path. वो आपको उसका मार्ग दिखा रहा है। If you take it seriously, अगर आप गंभीरता से लेते if you हैं, walk in His path, अगर आप उसके मार्ग में चलते हैं, you will not be sidetracked. तब आप साइड ट्रैक नहीं होंगे। You need to be very serious with this God who died for you. आपको इस परमेश्वर के साथ बहुत ही गंभीर होना है जो आपके लिए मारा गया। Yes, He is हाँ। going to come soon. वो बहुत जल्द आने वाला है। And know it very well that you are standing at the beginning of the end. और ये अच्छे से जान लीजिए कि आप अंत के शुरुआत में खड़े हैं। Where you are standing, आप कहाँ पर खड़े what हैं? you believe, आप क्या भरोसा करते what हैं? you want to believe, और आप किस पे भरोसा how करना you चाहते react. हैं? या कैसे आप रिएक्ट होना चाहते हैं? God loves you all. परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता That's है। why His teaching is at your heart. इसीलिए उसकी शिक्षा आपके हृदय में I है। tell you, don't go after wrong teachings. मैं आपसे कहता हूँ कि गलत शिक्षा के पीछे मत जाओ, For Jesus is coming soon. पर यीशु मसीह जल्द आने वाला है। I believe you all have remembered this chart और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस चार्ट को पहचानते होंगे। of this 7 years tribulation line. ये जो 7 साल का सत्ताव का समय है, It has been divided into 3.5 years and 3.5 years. वो In the mid of it is midpoint, और उसके बीच में जो है मिड पॉइंट है। and total 7 years is divided into 1260 days, that is 3.5 years. टोटल जो 3.5 साल है वो 1260 days plus प्लस 1260 days. 7 साल जो है वो 2 भाग में बांटा गया है, 1260 दिन और दूसरा 1260 दिन, That is 2520 days. और टोटल होता है 2520 दिन। And we are seeing God's numbers and calculation on this 7 years tribulation timeline. और हम देखेंगे इस जो 7 साल का समय रेखा है उस पे परमेश्वर का नंबर्स और उसका कैलकुलेशन को हम समझेंगे। Amen. आमीन। And we have done for afar. और हमने बहुत कुछ इसमें से कर दिया We है। have seen that we are at the beginning of the 3.5 years powerful ministry. और हमने ये देखा कि हम 3.5 साल की जो सामर्थशाली सेवकाई है उसके शुरुआत में खड़े हैं। Yes, we are Philadelphia Church. हम जो है फिलदेल्फिया कलीसिया You है। are Philadelphia Church. आप फिलदेल्फिया कलीसिया है। So be like a Philadelphia Church. तो आप भी फिलदेल्फिया कलीसिया जैसे बनिए। 3.5 years of ministry await for you. 3.5 साल की जो सेवकाई है आपके लिए रुकी हुई है, Filled with power and glory.
सामर्थ और महिमा से भर It जाइए। may begin anytime now. वो अब से कभी भी शुरू हो सकती है। As the 7 years tribulations begin, जैसे ही क्लेश का 7 साल शुरू होता है, so first 3.5 is your glorious ministry days. पहले का 3.5 साल जो है आपके महिमामंत सेवकाई के लिए So you है। don't need to be afraid and troubled in your heart, तो आपको तकलीफ नहीं उठाना है, चिंतित नहीं होना but है, you need to rejoice. पर उसके लिए आपको आनंद मनाना You need है। to say hallelujah, praise the Lord. आपको कहना है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Come Jesus, come soon. यीशु मसीह आ और जल्द आ। We have seen in Revelation 11:3 और हमने देखा है प्रकटीकरण 11:3 में that Moses and Elijah will come for 1260 days. कि मूसा और एलिया 1260 दिन के लिए आएंगे। So it doesn't mean that they will come in the middle of the 7 years, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7 साल के बीच में आएंगे, but their total period is 1260 days. उनका जो सेवकाई का टोटल समय है वो है 1260 दिन। They will come 140 days before the midpoint. वो मिड पॉइंट से 140 दिन पहले आएंगे। From this point यहाँ से to this point, यहाँ तक they will do miracles and wonders. वो चिन्ह चमत्कार करेंगे। Amen. आमीन। Moses and Elijah. मूसा और एलिया। Moses speaks of law मूसा नियम को, व्यवस्था को बोलता and है। Elijah speaks of prophets. एलिया नबूवत करता है। So these both the servants of God, olive trees, ये दोनों जो परमेश्वर के दास है, जो जैतून के पेड़ जैसे they will हैं, stand before 140 days by calculations. कैलकुलेशन के हिसाब से वो मिड पॉइंट के 140 दिन पहले खड़े होंगे। And they will finish off, wind up their ministry 140 days before the end of 7 years tribulation. और 7 साल का सताव का समय पूरा होने के 140 दिन के पहले तक वो सेवकाई करते रहेंगे। Amen. आमीन। Then you know their story. तो उसके बाद आपको स्टोरी They shall मालूम be है। killed वो मारे and जाएंगे people will celebrate और लोग मनाएंगे because they are dead. क्योंकि वो मर गए। But पर after 3.5 days, 3.5 में they will rise up वो पुनरुत्थान and पाएंगे people will be in chaos. और लोग जो है वो गड़बड़ी में हो जाएंगे। They will be afraid of them. वो उनसे डरेंगे God will take them up. और परमेश्वर उन्हें ऊपर उठा लेगा। So today we'll see Daniel 12:11. आज हम देखेंगे दानियल 12:11। And from the time the daily sacrifice is abolished and the abomination of desolate set up, there will be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। Antichrist will stand अंतक्रिस्त खड़ा होगा from this point. इस पॉइंट से। That means 30 days before the midpoint. इसका मतलब है मिड पॉइंट के 30 दिन से That पहले। means before 30 days before the rapture. इसका मतलब है उठा लिए जाने से 30 दिन पहले। Praise God. प्रभु की स्तुति But हो। you will be with the power covered by the Lord. पर आप जो है परमेश्वर के सामर्थ से ढके हों। 1290 days means 1290 दिन we मतलब need to calculate from the last point day. हमें लास्ट जो अंतिम दिन है उससे गिनना है। That means end of the 7 years tribulation. इसका मतलब है 7 साल का अंतिम From दिन। end of the 7 years tribulation, if we will count 1290 days, अगर हम लास्ट डे जो है महाक्लेश का उस दिन से हम काउंट करेंगे आगे तक, so we will come till here. तो हम यहाँ तक That पहुँचेंगे। is 30 days before the midpoint. इसका मतलब है मिड पॉइंट से 30 दिन पहले का है। Antichrist will stand here 30 days before the midpoint. तो अंतक्रिस्त जो है मिड पॉइंट से 30 दिन पहले खड़ा होगा। Before the rapture, 30 days before the rapture, you will see Antichrist.
रैप्चर से 30 दिन पहले आप अंतक्रिस्त को देख पाएंगे। Although it's not my words, please listen carefully. ये मेरा वचन नहीं है, आप If ध्यान you से will give your सुनिए। heart and mind, अगर आप अपने हृदय को और मन को देंगे, you can understand clearly by the Spirit of God. तब आप परमेश्वर के आत्मा से इसे समझ पाएंगे। 30 days before the midpoint, मिड पॉइंट के 30 दिन पहले Antichrist will set up अंतक्रिस्त जो है वहाँ पे स्थापित होगा, or revealed in the temple. या तो मंदिर में प्रकट होगा, Abomination of desolation. यानी घृणित वस्तुओं का को जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी। So, how we can say this? That 30 days before Antichrist will stand here. तो हम कैसे कह सकते हैं कि अंतक्रिस्त 30 दिन पहले मिड पॉइंट से खड़ा होगा? We can say this हम इसलिए कह सकते because हैं we know 1260 days. क्योंकि हम जानते हैं कि 1260 दिन When you subtract 1260 days out of 1290 days, जब आप 1260 दिन 1290 दिन में से काटते हैं then we will get 30 days. तो हमें 30 दिन मिलते And we हैं। know that और हम ये जानते हैं God will not allow even one day more for an Antichrist to survive on this planet Earth. तो परमेश्वर जो है उसे अंतक्रिस्त को एक दिन भी ज्यादा नहीं देगा। That's why we are calculating from the end of the 7 years tribulation period. इसीलिए हम महाक्लेश के आखिरी दिन से आगे तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। So we will get 30 days extra year. तो यहाँ पर हमें रैप्चर से 30 दिन पहले ये मिलता है। Therefore, इसीलिए beginning of the 1290 days 1290 दिन का शुरुआत or या Antichrist will stand before 30 days of the midpoint. या मिड पॉइंट से 30 दिन पहले अंतक्रिस्त खड़ा होगा And मंदिर they में। will be left with 1290 days. और 1290 दिन बाकी रह जाएंगे उनके हाथ में. उनके हाथ में। Amen. आमीन। Temple is polluted in this point. और इस समय जो है मंदिर जो है वो घृणित किया गया How है। long the temple will take it to make it holy? और उसे कितना समय लगेगा पवित्र होने में? 9th chapter 27th verse B. अब दानियल 9वां अध्याय 27वां वचन हम खोलेंगे, उसका ब भाग। And he will confirm covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he will put to an end to the sacrifice and offering. We are reading the B part. He will put to end to the sacrifice and offering. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। Amen. आमीन। We'll read one more scripture. I have given you here Matthew 24:30. आइए हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, मत्ती 24:30 वचन ब भाग। At that time, the sign of Son of Man will appear in the heaven, and all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and a great glory. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। You know that? आप ये जानते हैं, Many will understand बहुत सारे समझेंगे that he is the Son of God. कि वो परमेश्वर का पुत्र है। 2 Thessalonians 2nd chapter 3 to 4th verse. दूसरा थस्सलोनिकी दूसरा अध्याय 3 से 4 वचन। Let no one deceive you in any way, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, for it will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness, the son of destruction, is revealed. क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। Many people are thinking that we are going before the Antichrist will be revealed. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि Christ प्रकट होने के पहले ही हम लोग का रैप्चर हो जाएगा। Hello, what this scripture is saying? यहाँ पर
वचन क्या कहता है? This scripture is saying, ये वचन कहता है, let no one deceive you in any way, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, for it will not come until the rebellion occur and the man of lawlessness, the son of destruction, is revealed. क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। You know, first Antichrist will be revealed here. पहला यहाँ पर अंतक्रिस्त प्रकट होगा And then the Son of Man will come in the clouds of glory और उसके बाद परमेश्वर का after 30 days. 30 दिन के बाद जब अंतक्रिस्त दिखाई देगा, उसके 30 दिन बाद परमेश्वर का पुत्र बादलों में दिखाई देगा। And you, Philadelphia church, will be raptured in heaven into the mid-air. और आप फिलदेल्फिया कलीसिया जो है वो मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And fourth verse. चौथा वचन, And he will oppose and exalt himself above every so-called God or object of worship. So he will set himself in the temple of God, proclaiming himself to be God. जो विरोध करता है वह हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। He has come वो आया है to come against the God, परमेश्वर के विरुद्ध, to exalt himself. अपने आप को ऊंचा उठाने के Very लिए। soon you are going to see. बहुत जल्द आप देखेंगे। Very soon you will see that we are at the beginning of the end of 7 years tribulation. आप देखेंगे कि हम अंतिम 7 साल के सत्ताव का समय शुरू होने के शुरुआत में खड़े हैं। It may be any time in 22 or now, we don't know. वो 22 में हो सकता है या इसी साल शुरू हो सकता है। We don't know. हम नहीं But जानते, very soon it is going to start. पर वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला This है। word speaks clearly. ये वचन जो है साफ रीति से Church, you कहता need है, to open your Bible and read and meditate and ask God. हे कलीसिया, आपको वचन को पढ़ना है, आपको बाइबल खोलना है, परमेश्वर से मांगना है And let no one deceive you anyway. और किसी भी तरह से आप धोखा न खाओ। For it will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness, the son of destruction, is revealed. क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। That day will not come. वो दिन नहीं आएगा, Rapture will not come रैप्चर नहीं होगा तब until तक, he appeared. जब तक वो प्रकट न हो। Revelation 12:14. प्रकाशित वाक्य 12-14। But the woman was given 2 wings of a great eagle to fly from the presence of the serpent पर to her place in the wilderness, where she will nourished for a times and a half a time. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। Jesus promised you for times and half a time. पर यीशु मसीह ने आपको समयों और आधे समय के लिए अभिवचन दिया For है। you are going to get raptured in mid of the tribulation. क्योंकि आप उस क्लेश के 7 साल के बीच में ही उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश And में, you will be kept in that deserted place और आप उस जंगल में पाले जाएंगे where no one has taken that place. और वहां पर कोई भी नहीं रहता, Only for you that place is prepared. केवल आपके लिए उस जगह को बनाया गया That है, you may be kept for a times and half a time. कि आप समयों और आधे समय तक वहां पे रखे जाए। In this great tribulation, when it is on the earth, जब पृथ्वी पर महाक्लेश का समय होगा, you will be kept in the heaven, आप जो है मध्य आकाश में रखे where जाएंगे, no one has ever habited.
जहाँ पर किसी ने निवास नहीं किया, but God prepared for you. पर परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। Daniel 8th chapter, दानियल 8वां अध्याय 14th verse. और 14वां वचन। He said to me, it will take 2300 evenings and mornings, then the sanctuary will be properly restored. तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। Genesis, book of Genesis, उत्पत्ति, if we will see, अगर हम देखें, we can see that creation of God, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की रचना, and we can learn from there. और उसमें से हम सीख सकते हैं Evening and morning makes up one day. सांझ और सवेरा एक दिन को बनाते हैं। That means one day इसका मतलब है जो एक दिन है is not morning and evening, वो सुबह और शाम नहीं it's है, evening and morning. वो सांझ और सवेरा है। That's why here it is written इसीलिए यहाँ पर लिखा in है Daniel 8:14, दानियल 8:14 में 2300 evenings and mornings. 2300 बार सांझ और सवेरा। That means इसका मतलब है half of it means 1150 days. और उसका आधा करेंगे तो 1150 दिन होते हैं। Evening and morning सांझ और सवेरा is one day. वो एक दिन है। So total are here 2300 evenings and mornings. 2300 सांझ और सवेरा। So 2300 evening and morning makes 1150 days. तो 2300 सांझ और सवेरा मिलकर 1150 दिन बनाते हैं। Amen. Because one evening and one morning is one day. क्योंकि एक सांझ और एक सवेरा मिलकर एक दिन बनाते हैं। That is 2300 divided by 2 equals to 1150 days. 2300 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1150 दिन। That is temple is polluted 30 days before the midpoint. और जो मंदिर है उसे घृणित किया गया 30 दिन पहले मिड पॉइंट के। Here we can understand. हम यहाँ पर समझ सकते हैं। And it will take 2300 evening and mornings. और उसे 2300 सांझ और सवेरे लगेंगे। That is 1150 days. वो है 1150 दिन। I believe you all are understanding. We need to apply it on a timeline हमें ये समय रेखा पर अप्लाई करना है and we will start और हमें आगे बढ़ना है। 30 days before midpoint 30 दिन मिड पॉइंट के पहले from here यहाँ से to 1150 days till here. 1150 दिन तक, That is 140 days before the end of the 7 years tribulation. यानी 7 साल के सताव के समय को पूरा होने से 140 दिन तक। Did you understood how I got 140 days? पहले तक आप समझ पा रहे हैं कि How we are 140 getting 140 days here? कैसे हमें 140 दिन We are मिले? getting 140 days here from this calculation, Daniel 8:14. दानियल 8:14 से हमें 140 दिन मिल रहे हैं। 2300 as evening and morning. 2300 सांझ और सवेरे, That is equals to 1150 days. यानी 1150 दिन। 1150 days minus 30 days. 30 days. 1150 दिन से अगर हम 30 दिन काट ले Here, यहाँ पर, because 30 days before this is starting, 30 दिन रैप्चर होने से पहले ये शुरू हो रहा so we है। need to subtract this, ये 30 दिन काटना and we है can see 1120 days. तो 1120 दिन। This 1120 days from midpoint to here. मिड पॉइंट से यहाँ तक 1120 दिन। Please listen carefully. आप अच्छे से सुनिए, You will enjoy these calculations. आप इस कैलकुलेशन का मजा लेंगे। It is 1150 days till here. और ये 30 दिन पहले शुरू हो रहा है रैप्चर के, वहां से लेकर उस
यहाँ तक 1150 दिन है, But पर if we will subtract this 30 days before midpoint which we are getting, और जो 30 दिन अगर हम काटते हैं काटते हैं तो we will get 1120 days. तो हमें 1120 दिन मिलते This हैं। 1120 days तो 1120 दिन we need to subtract from this 1260 days. अगर हम 1260 में से 1120 माइनस करेंगे, Then we will get 140 days. तब हमें 140 दिन मिलेंगे। Praise God. प्रभु की I स्तुति believe हो। we all are going together. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर समझ रहे हैं। 1260 days, 1260 दिन which is the great tribulation. जो महाक्लेश का समय है, From there, if we will subtract 1120 days, अगर हम 1120 दिन काटे, because we have started 30 days year before, क्योंकि हमने 30 दिन पहले ये शुरू किया है, so we will minus 1150 days में से 30 days, 1150 दिन में से 30 दिन माइनस so we करेंगे will get 1120 days. तो हमें मिलेगा 1120 दिन। If we will subtract 1120 days out of 1260 days, अगर हम 1260 दिन में से 1120 दिन माइनस करें, then we will get 140 days remaining. तो हमें बाकी बचा हुआ 140 दिन मिलेगा। Of marriage of the Lamb विवाह में जो मेहमान है, are मेमने Old के- Testament saints. मेमने के विवाह में जो मेहमान है वो पुराने नियम के संत हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You know that there is a marriage आपको of the मालूम- Lamb आपको मालूम है कि मेमने का विवाह है and there is a bride. और दुल्हन है, God is constructing everything. और परमेश्वर सब कुछ बना रहा है। Church, your bride. हे कलीसिया, आप दुल्हन है, Then bridegroom is Jesus. और दूल्हा जो है वो यीशु है। Then who are the guests? तो और मेहमान कौन है? Guests are Old Testament saints. और जो मेहमान है शादी में वो है वो पुराने नियम के संतगण है। Let's open Daniel 12:13. आइए हम दानियल 12:13 खोले। But as for you, go on your way until the end. अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे You will rest और तू विश्राम करता रहेगा, and will arise to your inheritance at the end of the days. और उन दिनों के अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। Praise God. प्रभु की So स्तुति there is हो। a promise for OT Testament people. तो अंत समय के लोगों के लिए अभिवचन है, OT Testament people. Old Testament. पुराने नियम के लोगों के लिए अभिवचन है That they will be guest in the marriage. कि वो विवाह के वक्त मेहमान होंगे। Old Testament saints are not the body of Christ. पुराने नियम के जो संत है वो प्रभु का देह नहीं है, Or they are not the bride of Christ. न ही प्रभु की दुल्हन है। Every saint died हर संत मर गया in the Old Testament पुराने नियम will be में, raised up at the same time वो उठा लिया जाएगा उसी समय when these two people die. जब मूसा और एलिया मर जाएंगे। These two people, जब मूसा और एलिया मर जाएंगे, they die 140 days before the end of the Great Tribulation. वो महाक्लेश के खत्म होने से 140 दिन Before the पहले wrath of मारे जाएंगे। God is poured on the earth. परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर उंडेरा जाए, प्रभु का परमेश्वर का, तब उससे पहले That वो is मर जाएंगे। 140 days before. इसका मतलब है 140 दिन पहले These two Old Testament people ये जो दो पुराने नियम के लोग हैं and all the Old Testament people और सारे संतगण जो पुराने नियम के will हैं be raised to life again. वो फिर से पुनरुत्थान पाएंगे। That means they will be resurrected. वो 140 दिन महाक्लेश के खत्म होने से पहले वो सब पुनरुत्थान पाएंगे। After 3.5 days on the street, these two prophets will be raised.
साढ़े तीन दिन जब मूसा और एलिया बाहर ऐसे ही उनका देह पड़ा रहेगा, जब वो उस वक्त पुनरुत्थान पाएंगे, उनके साथ जो पुराने नियम के संतगण हैं वो भी पुनरुत्थान को पाएंगे। When Moses and Elijah will appear, जब मूसा और एलिया प्रकट होंगे, till that time Jewish people are not sealed. उस समय तक यहूदी लोग जो हैं उन पर मुहर नहीं लगा Moses सकते। and Elijah may preach. मूसा और एलिया प्रचार करेंगे, They can bring the fire. वो आग को बरसा सकते हैं They can bring the bright light to the Jewish people who are living. और यहूदी लोग जो जीवित है उनके ऊपर Prakash. प्रकाश को लेकर आ Their सकते हैं understanding may open by looking at Moses and कि Elijah. उनकी समझ खुल जाए मूसा और एलिया को देखकर। These Jewish will not be born again people. और ये यहूदी गोत्र जो होंगे वो जन्म नया पाए हुए लोग जन्म नहीं पाए रहेंगे। हुए लोग नहीं रहेंगे, But they shall weep bitterly पर वो बहुत ही दुख से रोएंगे। as for the first child they will believe. Then they will believe our Lord Jesus Christ. तभी वो प्रभु यीशु क्रिस्त पर भरोसा करेंगे। Well, let's read Daniel 12:13 again. आइए दानियल 12:13 फिर से पढ़े। But as for you, go on your way until the end. You will rest and will arise to your inheritance at the end of days. अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। God will raise them at this point. और परमेश्वर उन्हें इस वक्त खड़ा करेगा। Seventh trumpet of wrath of God. परमेश्वर के क्रोध का 7वां तुरई जो Here the seventh trumpet will be blown. और 140 दिन महाक्लेश के खत्म होने से पहले 7वीं तुरई जो परमेश्वर के क्रोध की है वो फूकी जाएगी And there will be poured his wrath. और उसका क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। We know approximately now 8.5 billion people or a population in the world. और इस दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 8.5 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन है। And these Katehon people will kill many of them. और ये जो कतेहोन लोग हैं उनमें से बहुतों को मार डालेंगे। Nearly 1/3 people will be killed. उनका एक 8.5 बिलियन पॉपुलेशन का 1/3 लोग मारे जाएंगे। Samarna church will be killed. समरना कलिसिया मारी We have जाएगी। seen many churches in Revelation book. और प्रकाशित वाक्य में हमने तरह के चर्चेस को देखा That है। are 7 churches. वो 7 कलिसियाएं And हैं। you people who believe in Jesus, और आप लोग जो प्रभु पर भरोसा करते you हैं, who are preparing yourself, वो आप जो अपने आप को तैयार कर you रहे हैं, are Philadelphia church. आप फिलदेल्फिया कलीसिया हैं। Hallelujah. Hallelujah. Sixth trumpet will bring too much chaos on the world. 6वीं तुरई जो है वो पृथ्वी पर बहुत सारी गड़बड़ी को लेकर आएगी। Approximately 2 billion. 2 बिलियन 1 billion means 1 बिलियन का मतलब है 2000 million. That means 20,000 lakhs of people will be killed. 2 बिलियन मतलब 20,000 लाख। लाख लोग मारे जाएंगे। They will be killed. परमेश्वर का जो क्रोध है 7 bowls. 7 प्याले These all will be poured before 140 days before the end of 7 years. ये सब उंडेले जाएंगे पृथ्वी पर 140 दिन पहले। We know at this महाक्लेश point temple will be cleansed. जो मंदिर है शुद्ध किया जाएगा। The marriage of the Lamb will be right before the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से पहले मेमने का विवाह होगा। Testament saints, the guests for the marriage of the Lamb, to be rewarded of the OT Testaments people, and they will be raised and rewarded. और पुराने नियम के जो संत लोग हैं वो इस पॉइंट पे 140 दिन महाक्लेश के खत्म होने से पहले उठा लिए जाएंगे और वो
मेमने के विवाह में मेहमान रहेंगे। Revelation 10th chapter 7th verse. प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां वचन। But in the days of voice of the seventh angel, when he is about to sound his trumpet, the mystery of God will be fulfilled, just as he proclaimed to his prophets and saints. वरन सातवें स्वर्गदूत की के तुरई फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। That will accomplish. वो पूरा होगा। Let's open 11th chapter 18th verse. 11 अध्याय 18 वचन। The nations will enrage and your wrath has come. The time has come to judge the dead and to reward your saints, the prophets, as well as saints and those who fear the name of the Lord, both small and great, and to destroy those who destroy the earth. जातियों के ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। This will be in this 140 days. और ये जो सब होगा वो आखिरी का 140 दिन में होगा। Revelation 19 chapter 7 to 8. आप प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 से 8 तक पढ़ सकते हैं। And you can see how और आप देख सकते हैं कैसे that wrath of God is poured. कैसे परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। How people of God will rejoice and be glad. और कैसे परमेश्वर के लोग जो है आनंद मनाएंगे। How they will give glory to God. और कैसे परमेश्वर के लोग उसे महिमा देंगे। How Old Testament people will rejoice for the marriage of the Lamb. और पुराने नियम के लोग कैसे खुश होते हैं मेमने के विवाह में। And you will see that how you yourself made ready the Philadelphia church. और आप देखेंगे कि आप कैसे अपने आप को तैयार किए फिलडेल्फिया कलीसिया। Then the bride makes herself ready for bridegroom. और जब दुल्हन अपने आप को दूल्हे के लिए तैयार करती है। Here it is written that she was given the fine clothes of linen. और यहाँ पे लिखा है कि उसे बहुत ही अमूल्य वस्त्र दिए गए। Bride and pure. जो बहुत ही शुद्ध और That पवित्र speaks है। of his righteousness, his clothes. He clothes you with his clothes. वो उसके वस्त्रों से आपको ढकता है, वो उसके वस्त्रों के बारे में विवरण करता है। When Moses was given the law, जब मूसा को व्यवस्था दी गई, first trumpet, पहला तुरई that God फूका gave a trumpet sound. परमेश्वर ने तुरई फूका। And the last trumpet is, और आखिरी तुरई जो होगी, which Paul speaks about, जो पौलुस उसके बारे में which कहता है, Revelation speaks about, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य बताता that है, is about our resurrection. वो हमारे उठा लिए जाने के लिए है। It's the voice of Lord Jesus Christ. वो है क्रिस्त यीशु का आवाज। Hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Because no other voice can give life except the voice of Lord Jesus Christ. क्योंकि कोई भी आवाज ऐसा नहीं जो आपको जीवन दे सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह का Only the आवाज। voice of the Lord केवल प्रभु का आवाज will give you life. आपको जीवन देगा। No other voice gives life. कोई और आवाज आपको जीवन नहीं दे Voice सकता। of God gave laws to Moses, and the voice of last trumpet is Lord Jesus' voice gave us resurrection. यीशु मसीह का आवाज ने मूसा को नियम दिया और कानून कायदे दिए, और वही जो आखिरी तुरई है वही प्रभु यीशु मसीह का आवाज है। वो आखिरी तुरई ये 7 तुरइयों में से नहीं है, but that is the voice of Lord which gives life to us. पर वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज है जो हमें जीवन देता है। You can read John 5:25 to 29. आप यूहन्ना 5:25 से 29 तक पढ़ सकते हैं। Meditate on it. उस पर आप मनन Father, if you कीजिए। are- हे स्वर्ग में पिता, we thank you for your grace, हम धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के and लिए, we see your love here. और हम तेरे प्रेम को यहाँ पर देखते That you हैं are blessing us to be prepared for
resurrection and rapture. कि तू हमें आशीष दे रहा है कि हम पुनरुत्थान को पा सके And we be raptured. और हमारा उठा लिया जाना हो। We thank you for you're so much mindful of us. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा मन हमसे इतना भरा हुआ है। And we thank you, Lord, और हम धन्यवाद करते प्रभु जी is this in this tribulation period which is about to start. और ये जो सताव का समय है जो शुरू होने वाला You है, have given us all a great ministry, हम सबों को तूने बड़ी सेवकाई दी है, a powerful ministry. सामर्थशाली सेवकाई। Father, हे पिता, let their faith be enhanced. इनका विश्वास बढ़े Let their zeal be filled with knowledge. और इनका जोश जो है वो ज्ञान से भर जाए। Father, हे पिता, all thoughts which you thought for them, और सारे विचार जो तूने इनके लिए सोचे हैं let them rush to you वो तेरी ओर दौड़ कर आए and allow you, और इजाजत दे, give themselves to you, अपने आप को वो दे सके that all their thoughts be accomplished in their lives. कि सारे विचार उनके जीवन में पूरे हो जाए। We thank you for your love, धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, your grace, तेरे अनुग्रह के लिए, and for the rapture. रैप्चर के लिए। We worship you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं, for तेरी your आराधना mind करते full हैं, of us. क्योंकि तेरा मन हमसे भरा है। One more time, एक और बार we prostrate before one true loving God. हम एक जो सच्चा परमेश्वर है उसके सामने नमन करते हैं। Thank you for giving us your church a revelations. धन्यवाद करते हैं तेरी कलीसिया को हमें रहस्यों को बताने के Thank you लिए। for putting your word in our mouth, धन्यवाद करते तेरे वचन को हमारे मुख में डालता that we है may proclaim Lord's coming. कि हम प्रभु के आगमन की घोषणा करें। We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते I हैं। pray for your grace, strength, healing. तेरे अनुग्रह को, तेरे चंगाई को और तेरे प्रेम को हम मांगते हैं। Father, हे पिता, let your house, तेरा घर, let your church, तेरी let कलीसिया, your people तेरे लोग be filled with you. तुझसे भर जाए, Let them get strength, उन्हें सामर्थ मिले, power, ताकत, hope उम्मीद that they may give to others. कि वो दूसरों को दे In सके। Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. In the chart, as you explained that 30 days Yes, before yes, the rapture, the Antichrist will reveal himself. yes. So that is a clear indication for all the believers that once the Antichrist is revealed and they have come to know the Antichrist, then we need to count 30 days from there that the rapture will be there. Yes, brother. End is beginning very soon. अंत Yeah. जो है बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, Anytime now. अब से कभी भी। As Jesus said, look at the fig tree. We are starting from this Matthew 24. जैसे यीशु ने कहा कि अंजीर के पेड़ की ओर देख, You are looking at the clouds आप बादलों की ओर देख and रहे you are हैं saying now it will rain. और आप कहते हैं कि अब बारिश You will look होगी, at the fig tree and you will say it's a summer season come. और आप अंजीर के पेड़ की ओर देखेंगे और कहेंगे कि गर्मी का मौसम शुरू हो In the गया है। same way, the coming of the Son of Man will be. उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। You know, a fig tree, अंजीर का पेड़, fig fruits, अंजीर का फ्रूट and a summer. और ग्रीष्म की ऋतु। You know, something is compared. You know, you are going to get rewards, you're going to be blessed, and God is going to embody you with all His grace. और आपको प्रतिफल दिया जाएगा, आपको परमेश्वर अनुग्रह से भरेंगे। You will have clear-cut indication in these 3.5 years. आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा ये 3.5 साल पहले की। And not only that, और इतना ही नहीं, those who are ready जो तैयार हैं, and comes under this Philadelphia church. ये फिलडेल्फिया कलीसिया में आते Right हैं। now, our bodies are weak. अभी हमारे शरीर बहुत ही कमजोर है, Many weaknesses are there. बहुत सारी कमजोरियां But हैं, God is faithful who has called us. पर परमेश्वर जो है विश्वसनीय है जिसने हमें बुलाया है, And He is going to fill us with His power.
और वो हमें उसके सामर्थ से भरेगा। That's why we are saying there will be powerful ministry for us. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए जो है ये 3.5 साल सामर्थशाली सेवकाई रहेगी। But पर this 30 days before Antichrist will be too late for the church to get up from sleep. रैप्चर होने के 30 दिन पहले जब अंतक्रिस्त प्रकट होगा, उस समय कलीसिया के लिए जागृत होना बहुत ही लेट हो जाएगा। Too late. बहुत ही लेट। Just now we read a scripture अभी हमने ये वचन को पढ़ा from Revelation 19, 7 and 8. 19 का 7 और 8। You know, let us rejoice and be glad. तो आइए हम आनंद करें, Give him the glory, सारी महिमा उसे दे, for the marriage of the Lamb has come, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है and his bride has made herself ready. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। Amen. आमीन। We are the bride. हम दुल्हन है, We are preparing ourselves. हम अपने आप को तैयार And कर the रहे हैं। preparation can't be done in only 30 days. और जो तैयारी है 30 दिन पहले नहीं शुरू होती। Now, अभी we are ready to face any tough time. अभी से हम कोई भी कठिन समय को फेस करने के लिए तैयार Our है। mind is ready. हमारा मन Our तैयार है, heart is ready. हृदय तैयार Our है, ministry God has kept ready for us. और हमारे प्रभु ने हमारे लिए सेवकाई को Each one of us हमारे में से हर एक will be a powerful vessel in the hand of God. परमेश्वर के हाथ में सामर्थशाली पात्र है। This is a very clear indication ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है that Antichrist will be revealed before 30 days. कि अंतक्रिस्त रैप्चर के 30 दिन पहले प्रकट होगा। But Philadelphia church will know how, when. That's why we know when he will come. हम Our Lord will जानते come. हैं कि हमारा प्रभु कब आएगा, But the world doesn't know. पर दुनिया नहीं The जानती। people who are living in false, they don't know. और जो दुनिया में झूठ में लोग रहते हैं वो नहीं The जानते। people who are living hoping something else to happen, और लोग जो कुछ नया होने को सोच रहे हैं, everything will be normal. हर चीज नॉर्मल होगी, No, they will be caught up slowly, नहीं, slowly. वो धीरे धीरे अटक जाएंगे। Even though they come to know, they can't understand. अगर उन्हें मालूम भी पड़ा तो वो समझ नहीं That's why पाएंगे। out of 10, only 5 were wise, इसीलिए 10 में से 5 ज्ञानी थी and that 5 were taken in, और 5 को अंदर लिया and गया the remaining 5 और बाकी बचे 5 were left behind. वो रह गए। Yes, brother. This is a question, no? I believe. Yeah, brother, but Yeah, the please. question was more towards like all those who are prepared. Yeah. So for them, it will be an indication that there's another 30 days. Yes. Very 30 clear. more days for rapture. Very clear indication.